नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज में। इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। मार्च महीने में ही दरअसल राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी का आगाज कर दिया है। जी हां, अगर बात की जाए तो सोमवार को आम आदमी पार्टी ने जयपुर में सांगानेरी गेट से अजमेरी गेट तक तिरंगा यात्रा निकाली और यात्रा में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के बाद अजमेरी गेट पर हुई जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने कुछ बयान दिए जो अब सवालों के घेरे में। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साल 1993 से अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपने जो है बारी बारी का मौका मिल रहा है, बारी बारी से जो है दोनों ने राजस्थान को लूटा है, ये यहां पर कहा अरविंद केजरीवाल ने। तो अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अब तैयारी में है कि राजस्थान में भी जो है वो चुनाव लड़ा जाए। इससे पहले गुजरात में चुनाव लड़ा था, हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां कुछ ज्यादा हाथ नहीं आया आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों में सेटिंग है, चुनाव में एक दूसरे पर घोटालों के आरोप लगाते हैं, चुनाव के बाद एक आदमी पर भी कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारी सेटिंग जनता से है, केजरीवाल कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि हम दोनों मौसेरे भाइयों के घोटालों की पोल खोलेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, घोटालों की पोल खोलेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के घोटालों की पोल खुल रही है तो उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर झूठी हो गई यहां पर केंद्र सरकार। ईडी सीबीआई का सारा जो है वो दोष केंद्र सरकार पर जड़ दिया जाता है। यानी कि क्या अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि दिल्ली में घोटाला हुआ है? क्योंकि अब उनका नाम भी सामने आया है इस शराब घोटाले में, संजय सिंह का नाम भी सामने आया है। अगर बात की जाए यहां पर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों की सेटिंग है, गुजरात चुनाव में भी यही कहा था अरविंद केजरीवाल ने। क्या हुआ नतीजा? सबने देखा। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली, आज तक इतनी सीटें नहीं मिली थी। 149 अब तक माधव सिंह सोलंकी 1985 में लेकर के आए थे। आगे अरविंद केजरीवाल ने फिर मनीष सिसोदिया की बात का जिक्र किया इस दौरान। कहा कि मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल भेजा क्योंकि वह गरीबों के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। जो काम हमने दिल्ली में किया वो काम अब पंजाब में हो रहा है। अब देखिए यहां पर कितनी बड़ी विडंबना है। इतने दिन हो चुके हैं, इतने महीने हो चुके हैं, शराब घोटाले को लेकर के यहां पर मनीष सिसोदिया अंदर जा रहे हैं। जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है वो शराब घोटाले को लेकर किया है, अभी शिक्षा घोटाले पर नहीं किया है। शिक्षा घोटाले पर भी सवाल उठ रहे हैं। 30-30, 35-35 लाख रुपए का जो कमरा बनाया गया है, रेनोवेट किया गया है। बनाना एक अलग चीज है कि आपने कोई निर्माण कार्य किया, और किसी कमरे में रंग रोगन करना, पेंट करना एक अलग चीज है। तो यहां पर फिर से शिक्षा को ले आए। 18 विभाग थे मनीष सिसोदिया के पास, आबकारी विभाग भी मनीष सिसोदिया के पास था। अब तो जवाब जो है वो पॉलिटिकल स्नूपिंग को लेकर भी देना पड़ेगा, जासूसी कांड को लेकर। अब कुमार विश्वास की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, लोग नीचे जो है रिट्वीट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एड्स की बात कही थी कि एड्स है, या फिर कहा था कि मैं घटिया लोगों की बात नहीं करता, जब अरविंद केजरीवाल को लेकर के सवाल पूछे गए थे कुमार विश्वास से। वहीं इसी सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सफाई के लिए भगवान ने झाड़ू भेजी है। फिर से भगवान का जिक्र। आगे कहा कि राजस्थान की जनता भी झाड़ू चलाने के लिए जो है तैयार बैठी है। अब राजस्थान में तीसरा विकल्प आ गया। देखिए गुजरात में भी यही कहा गया था, कृष्ण भगवान ने भेजा है। महाभारत के अलग अलग पात्रों का जिक्र किया गया, हम ये हैं, हम ये भगवान हैं। अभी मनीष सिसोदिया को भगवान राम बताया गया, कभी जो है प्रहलाद उनको बताया गया। अब फिर से बोल रहे हैं कि भगवान ने झाड़ू भेजी है राजस्थान में। हर जगह भगवान का जिक्र यहां पर आम आदमी पार्टी करती है। क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में? जमानत जब्त हो गई। गुजरात में क्या हुआ? 92 सीटें ला रहे थे ना, 5 सीटें आई 182 में से। वहीं उन्होंने कहा भगवंत मान ने कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वाले केजरीवाल को गाली देते थे, कहते थे कि चुनकर आओ। अब जब हम चुनकर आए हैं तो कांग्रेस बीजेपी वाले सड़कों पर आ गए हैं। भगवंत मान कब की बात कर रहे हैं? जब आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी बनने के बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने किसके साथ कोलिशन किया? कांग्रेस के साथ। और आज कह रहे हैं कांग्रेस सड़कों पर है। सड़कों पर क्यों ना हो कांग्रेस और बीजेपी? जब घोटाले किए जाएंगे, जासूसी करवाई जाएगी अधिकारियों की, राजनीतिक लोगों की, तो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे पॉलिटिकल पार्टीज? यानी कि आप चाहते हैं कि विपक्ष सड़कों पर ना उतरे, फिर आम आदमी पार्टी सड़कों पर क्यों उतरती है?
आम आदमी पार्टी भी तो विरोध दर्ज करवाती है केंद्र सरकार के खिलाफ, आप क्यों आते हैं सड़कों पर? वहीं भगवंत मान ने कहा कि किस्मत बदलनी है तो ईवीएम में बटन बदलो, वही आपके बच्चों की किस्मत को बदलने का काम करेगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि डबल इंजन से डबल करप्शन हो रहा है, इसलिए रोक दो डबल इंजन को, हर घर में झाड़ू और केजरीवाल की बात होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा अपनी बात को बढ़ाते हुए कि ये लोग शहीदों के कफन बेचकर खा गए। भगवंत मान से सवाल इस समय यह है कि पंजाब में जो कानून व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है, पुलिस वालों पर किस हिसाब से हमले होते हैं, उसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे। पंजाब में जो हालात बिगड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, नई सरकार आने के बाद पूरा देश वो हालात देख रहा है, उसको लेकर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहां पर आकर बोल रहे हैं कि हर घर में केजरीवाल की बात होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं, जहां भी आम आदमी पार्टी से इन्हें खतरा नजर आता है दोनों एक हो जाते हैं। राजस्थान में भी यही मिलीभगत का खेल चल रहा है। फिर वही स्क्रिप्ट जो गुजरात में थी, जो हिमाचल प्रदेश में थी कि ये दोनों मिले हुए हैं, इनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, बीजेपी कांग्रेस ने फिक्स कर दिया, मीटिंग में ये चीजें तय हो चुकी हैं, जैसे खुद आम आदमी पार्टी के सभी नेता उस मीटिंग में बैठे हों। और यहां पर अगर बीजेपी और कांग्रेस में सांठगांठ होती तो ऐसा रिजल्ट क्यों आता गुजरात चुनाव का? अभी तो खुद भागते हुए गए थे दिल्ली एमसीडी में, जब मेयर का चुनाव होना था उससे पहले कांग्रेस के पास गए थे आम आदमी पार्टी के नेता, संपर्क कर रहे थे कि हमें समर्थन दे दो, हमें वोट दे दो। जब नहीं दिया तो वो बीजेपी वाले हो गए। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए तिरंगा यात्रा एक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से हम देश के हर कोने में एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक राजनीति का। आगे कहा कि देश को हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। हम राजस्थान में अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने की राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान में आप इस बार जो है पुरजोर तरीके से विधानसभा की 200 की 200 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने वाली है। अब यहां अस्पताल बनाने की बात फिर से शुरू की गई और स्कूल बनाने की बात की गई शुरू। आपको बता दें, दिल्ली में 500 स्कूलों का वादा किया था, स्कूल नहीं बनाए, बस उन्हीं कमरों को रंग रोगन कर दिया। अस्पताल वादे किए थे यहां पर 1.5 साल पहले। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा में कहा था कि गिनकर इतने महीने लिख लो, इतने महीने में जो है इतने अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे। कहीं कुछ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक कुछ बनाए थे, लेकिन उन मोहल्ला क्लिनिकों की हालत क्या है? सुबह 8 बजे खुलेंगे, 2 बजे बंद हो जाएंगे। और उनकी हालत पूरा देश देख चुका है। हम भी कई बार आपको बता चुके हैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कि क्या क्या वहां पर चलता है। ना डॉक्टर, ना दवाइयां, ना टेस्ट, ना कुछ। बहरहाल अब ये जो राजस्थान में चुनावी अभियान शुरू हुआ है और फिर से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी कांग्रेस जो है आपस में सेटिंग है। अगर सेटिंग है तो फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? तो कहीं ना कहीं यहां पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वक्तव्य दिए जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।